देखिए, जिस तरह से पता लगा था कि भई 31 की मीटिंग में जो है वो पोस्टपोन कर दी गई थी। बहाना कुछ और बनाया गया, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, वो मीटिंग जो है टेक्निकली नहीं हो पाती। वो हमारे प्रशासन को और इस सरकार को उस चीज़ का पता लग गया था, क्योंकि उसके पीछे एक कारण था। 29 तारीख को एक जो नोटिफिकेशन पूरी वार्ड बंदी को लेकर के फाइनल ऑर्डर था, इन्होंने वो पब्लिकेशन जो है एक यूएलबी की साइट पे वो 29 तारीख की शाम को करी, और जो 31 तारीख की मीटिंग, एडहॉक बॉडी की मीटिंग इन्होंने बुलाने का ऐलान एक पत्र के जरिए 24 तारीख को ही कर दिया। जब तक एक वार्ड बंदी की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, उससे पहले आप अगली प्रक्रिया कैसे कर सकते? तो वो टेक्निकली कहीं ना कहीं गलत था, जिसकी ऑब्जेक्शंस और एक रिप्रेजेंटेशन मैंने 30 तारीख को इस मीटिंग से पहले डीसी महोदय को भी और हमारे नगर निगम के कमिश्नर साहब को भी, स्टेट इलेक्शन कमीशन, मतलब काफ़ी जगह पर जो है वो मैंने मेल भी की थी। तो जब इनको पता लगा होगा कि कोई तो देख रहा है, और उस चीज़ को फिर इन्होंने सोचा कि भाई ये मीटिंग जो है टेक्निकली नहीं बनती, तो उस समय लगता है इन्होंने उसको मीटिंग को जो है ख़त्म किया। और अब जैसे कि आप बता रहे हो, सोर्सेज से पता लग रहा है कि भाई ये मीटिंग जो है कल दिनांक 3 जनवरी 2026 को एक रख दी गई है। कल शनिवार है। ये इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है, मुझे सोच करके हैरानी होती है। नगर निगम का कार्यालय शनिवार को आम जनता के लिए बंद रहता है। डीसी महोदय भी इधर जो है ऑफिस बंद रहता है, लेकिन शनिवार को ऐसा क्या शनिवार में रखा है? एक जो आपत्तियां ली गई थी वो भी शनिवार को, और ये मीटिंग भी शनिवार को। समझ से परे कि ये सोमवार को भी बुलाई जा सकती थी, और तो और ये डे टाइम में बुलानी चाहिए मीटिंग। आपका समय है 4:30 बजे, मतलब ये समय कहाँ से फिक्स हो रहे हैं? कौन इनको फिक्स कर रहा है? ये कहाँ से सिस्टम चल रहा है? ये समझ से परे है। थोड़ा सा मैं प्रशासन को भी आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, डरो मत, दबो मत। आपको काम करना है, आप अपने लेवल पे काम कीजिए, आप बेधड़क होकर काम कीजिए, क्योंकि अगर आप किसी के दबाव में काम करोगे तो वो काम हमेशा गलत होगा, वो जनता के खिलाफ होगा। और आप सबकी जिम्मेवारी बनती है, प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि जनता की सेवा करें, जनता के कामों को करें। जब 31 दिसंबर की बैठक हुई उसके बाद मेयर प्रतिनिधि संदीप सिंह देवा ने आपके सदस्यों पर भी तंज कसा था, और जहाँ तक हमें भी पता है कि 3 तारीख को मेयर के घर में पारिवारिक प्रोग्राम है, जगराता उन्होंने रखा है। क्या लगता है दोनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड है? सदस्य भी भाजपा के हैं और प्रतिनिधि की ओर से भी तंज भाजपा के पास होकर कसा गया था, और 3 तारीख की बैठक बुलाई गई है। देखिए, ये तो आज जग जाहिर है कि भाजपा की 2 टीमें जो है अंबाला में हो चुकी है, एक मेयर की तरफ से और एक पूर्व विधायक की टीम जो। और मेरा जो मानना है, जो पब्लिक भी कहती है, जो सारी जगहों पर फैली हुई है, जितने भी पार्षद हैं भाजपा के, वो विधायक जी के खेमे में से आ रहे हैं। और वही कारण था कि उनको निर्देश मिले थे कि 31 तारीख को आपने नहीं पहुंचना, तो उनमें से एक भी विधायक नहीं पहुंचा था। कारण क्या हो सकता है? विधायक के साथ साथ जो है हमारे प्रशासनिक अधिकारी भी जो वहां उसमें नहीं मौजूद थे, कुछ एक को छोड़ करके। तो ये कहां से चल रहा है? मैं पहले ही कह चुका हूं, ये क्या सिस्टम हो रहा है, किस लिए ऐसा किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के ये जो मीटिंग कल की रखी है, कुछ समय जरूर सोचना चाहिए था। किसी का पारिवारिक फंक्शन है वो, और अगर आप इस तरह से जानबूझ करके अगर रखना था तो दिन में भी रख लेते। मैं पहले कह चुका हूं, किसी के काम में आप इस तरह से किसी के घर के फंक्शन में, देखो पार्टी अलग चीज है, लेकिन वो एक गलत संदेश जाता है। तो मेरा तो निवेदन मेयर महोदय से भी यही है कि आप मीटिंग में जरूर जाएं, और जिस तरह से भी मीटिंग में एक एजेंडा है उसका, जो पर्चियों के द्वारा ड्रॉ निकलना है, रिजर्व किए जाने हैं वार्डों को, तो वो रिजर्वेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। उन पर्चियों को उठाया जाए, और जो जिसकी किस्मत में पर्ची के द्वारा निकले वो वार्ड रिजर्व कराया जाए, बशर्ते कि एक प्रशासन जो है उस पे अच्छे से वीडियोग्राफी कराए, प्रॉपर हर चीज हो,
उसी चीज को लेकर के हम हाई कोर्ट भी गए हुए हैं। माननीय हाई कोर्ट ने जो है 21 तारीख उसमें सुनिश्चित की गई है कि जब एक ही पार्टी के इवन अब तो मैं एक पार्टी के एक टीम के ही सारे सदस्य अंदर होंगे तो निष्पक्षता मुझे नहीं लगती कि हो पाएगी। तो ये जो कल की मीटिंग भी बुलाई गई है वो भी एक चुनौती रहेगी, देखने वाली बात रहेगी। देखिए ये तो मैं नहीं कह सकता, वो तो उनकी पार्टी जो है वो ही बताए। उनके जिला अध्यक्ष हैं जिनको एडहॉक बॉडी में पहले लिया गया था, जिनको बाद में बाहर का रास्ता दिखाया गया, वो बताएं। पूर्व विधायक जी जो हैं वो बताएं, या उनके जो पार्षद हैं जो एडहॉक बॉडी के सदस्य हैं वो बताएं कि भाई क्या वो अपने मेयर को बाहर रखना चाह रहे हैं, अंदर रखना चाह रहे हैं। ये कुल मिलाकर के ये अंबाला की जनता के लिए जो है अच्छी बात नहीं है, अच्छे संकेत नहीं है आने वाली अगले चुनाव को लेकर के कि एक ही पार्टी के मेयर, एक ही पार्टी के पूर्व विधायक और एक ही पार्टी के सभी ज्यादा संख्या में सदस्य पार्षद और आपस में खींचतान, जिससे एक अंबाला शहर का बहुत बड़ा नुकसान है।